हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझें क्लास 11 का ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या ना त्रिकोणमितीय समीकरण एक्सरसाइज 7 त्रिकोणमितीय समीकरण में हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर क्या ना, क्वेश्चन नंबर 9 से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कंप्लीट कर चुके, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, 9 करने से पहले क्या ना थ्योरी एक बार रिपीट करना पड़ेगा। क्या करा इसका थ्योरी, तो पहला थ्योरी क्या ना हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इसका व्यापक हल क्या होता है जरा बताओ। थीटा इक्वल टू एन पाई होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि डीएस क्लास आपको क्लास शुरू करने से पहले थ्योरी को रिपीट करेंगे तभी क्लास आगे बढ़ेगा। तो आओ साथ में हम लोग पढ़ते हैं। फिर बताओ कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब इस तरह से रहे और इसका कहते व्यापक हल बताओ। तो क्या बोलेंगे, थीटा बराबर 2n+1 पाई बाई 2 ए बोलेंगे। फिर tan थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई। फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस तरह का हो तो इसका कहेगा व्यापक हल बताओ। तो क्या बोलेंगे, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n अल्फा ए बोलेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या बोलेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या बोलेंगे n पाई प्लस में अल्फा, यह बोलेंगे। ये हम लोग को 6 पॉइंट क्या ना याद रखना पड़ेगा व्यापक हल इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 में, तो 9 देखने से पहले अब क्या ना कलम कॉपी तैयार कर लो जी और साथ में लिखते चलो। चलो तैयार हो गए, तो देखो इधर ये दिया हुआ करा है, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कैसे करें, हल कैसे करें, तो साइन एक्स को रहने दो, कॉस एक्स को भी रहने दो, सेक को बदल दीजिए कॉस में तो 1 बाई कॉस एक्स, कॉसेक को बदल दो साइन में 1 बाई साइन एक्स बराबर क्या बच गया 0। यहाँ पे आप क्या कीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रहने दिए। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम लेने पे तो ये इधर गुना हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, यही होगा। और ये लिख दिए बराबर में क्या बच गया 0। अब क्या करें, यहाँ पे ध्यान दो, अब इसमें देखो कॉमन हो गया जी, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स कॉमन हो गया। यहाँ क्या बच गया एक प्लस यहाँ क्या बच गया एक बटा में क्या बच गया कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। अब बराबर में क्या रह गया 0। अब इतना बराबर 0 कह लो तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 और 1 प्लस में 1 बटा कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स बराबर 0। डज नॉट इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है, ये 0 ये कह देंगे संभव नहीं है। जब इसको हल करेंगे तो ये मान सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए यहीं पे डायरेक्ट बोल दो इसका हल नहीं है। अब इसको हल कह लो, यहाँ पे साइन एक्स, कॉस को इधर ले जाएंगे माइनस में कॉस एक्स, कॉस को बटा में भेज दो तो यहाँ साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर क्या -1। तो साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan x -1, ये लिख दिए। अब यहाँ लिख दो, ध्यान देंगे यहाँ पे ये क्या आ गया tan x बराबर -1, तो tan x को रहने दिए। अब देखो यहाँ पे tan कितना डिग्री के मान 1 होता है, सभी जानते हैं 45। तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस में tan पाई बाई 4, ये माइनस में है तो माइनस में पाई बाई 4 लिख दो, या आप लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। 135 डिग्री का मान भी -1 होता है, तो आप ओ ना लिख के यही लिख दो। अब देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ए फॉर्मूला बन गया। बताओ थीटा इक्वल टू क्या, ए थीटा और ए अल्फा समझ के, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 4। तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या n पाई माइनस प्लस माइनस पाई बाई 4, और n बिलोंग करेगा किसको इंटीजर नंबर को। लो यही क्वेश्चन नंबर क्या था 9 का फर्स्ट था। अब हम लोग समझते हैं 9 का सेकेंड, तो इसको नोट क्या लेते फिर देखते हैं 9 का सेकेंड। तो जल्दी से कॉपी कर लो जी, ये कॉपी हो गया। देखो एक क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 का दूसरा एक करा, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना हल करने के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है। अब -4 को इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा 4 साइन क्यू थीटा बराबर 3 साइन थीटा, इसको इधर ले जाओ तो माइनस में साइन 3 थीटा आ जाएगा। 4 को अगर बटा में कर दे तो यह आ जाएगा। तो साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला ए भी होता है और ये तो मेन फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। अब ये आप इधर रखना पड़ेगा कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, ये होता है। अगर ये माइनस को इधर ले आओ तो कॉस 3 थीटा
अब प्लस में 3 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा। 4 को बटा में भेज दे तो 4 ये हो जाएगा। लो तो कॉस क्यू थीटा का ये फार्मूला होता है और साइन क्यू थीटा का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे चल दो इसको, एक कॉस 3 थीटा को रहने दो, कॉस क्यू थीटा तो साइन क्यू थीटा यहाँ से देख के जरा फार्मूला बताओ क्या लिख सकते 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बाई में 4 ये लिख सकते हैं और ये लिख दिए प्लस साइन 3 थीटा को रहने दो, कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा और प्लस में 3 कॉस थीटा बाई 4 बराबर में क्या 0 ये लिख दिए बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे 4 और 4 एक ना 1/4 कॉमन ले लो तो इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 3 कॉस 3 थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ गुना करेंगे माइनस में कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा ये आ गया। अब इसको मिटा लेते हैं। अब इसके यहाँ गुना कर लो प्लस में क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, फिर इसको यहाँ करो प्लस में 3 साइन 3 थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में बच गया 0 बराबर में 0 ये आ गया ब्रैकेट बंद। तो 1/4 4 यहाँ पे एलसीएम ले लो या ऐसे रहने दो। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। अब देखो 3 भी कॉमन है तो 3 कॉमन लो बटा में 4 पहले से क्या बच गया यहाँ पे कॉस 3 थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ हो गया साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 0। इसको ना बटा में भेज दो तो ये क्या हो जाएगा ना 0। तब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन ए प्लस बी, किन्हीं को याद है नहीं याद है देखो याद दिलाते साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन बी ए। तो ये फॉर्मूला अगर इससे कंपेयर करो देखो साइन कॉस कॉस साइन कोसाइन ए साइन कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ये मैच कर गया। इतना बराबर लिख सकते हैं क्या साइन ए मतलब 3 थीटा प्लस बी मतलब थीटा बराबर ये 3/4 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इसको जोड़े तो साइन 3 और 1 4 तो 4 थीटा बराबर 0। तो साइन 4 थीटा इजकल टू क्या आ गया 0। तो साइन 4 थीटा इजकल टू 0 तो एक फॉर्मूला लगा दो देखो साइन थीटा इजकल टू 0 तो व्यापक हल क्या हो जाएगा 4 थीटा बराबर हो जाएगा n पाई राइट। अब 4 को बटा में भेज दो तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई बटा 4 ये हो जाएगा जी। और इसको बोल दो n बिलोंग करेगा किसको इंटीजर नंबर को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। तो 9 का सेकेंड इस प्रकार से बनाते हैं तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 10 का पहला दूसरा तीसरा चौथा इसका सभी क्वेश्चन बनाने के लिए 10 वाला एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको tan a प्लस बी वाला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते क्या होता है tan a प्लस में tan b अब बटा में 1 माइनस में tan a इंटू में tan b ये फॉर्मूला होता जो हम लोग जानते सभी पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। tan a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b ये होता है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है ना यहाँ पे tan थीटा रहने दीजिए tan 2 थीटा भी रहने दो बराबर √3 रहने दें। इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में √3 tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा ये हो गया। अब यहाँ पे tan थीटा रह जाएगा tan 2 थीटा भी रह जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन बताओ √3 तो यहाँ बचेगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इसको बटा मिला दो तो बटा मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा बटा इसको बटा में आएगा तो 1 माइनस में tan थीटा इंटू tan 2 थीटा लिख दो बराबर में क्या बच गया √3। अब देखो tan इसको समझो a इसको समझो b तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b देखो इस मैच कर गया। ये कंपेयर करो तो लिख सकते हैं आप क्या tan a के जगह पे थीटा b के जगह पे 2 थीटा बराबर √3 रहने दो अभी
अब इसको जोड़ लो तो tan कितना हो गया 3 थीटा बराबर, अब tan है तो tan कितना डिग्री के मान √3 होता है जी 60 जानते, तो tan 60 डिग्री का रेडियन π/3, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसको थीटा इसको अल्फा समझ लो, ये फॉर्मूला लगा दो जी, ये फॉर्मूला लगा दो तो थीटा 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस में π/3, ये हो जाएगा π/3। अब इसको और सॉल्व कर लो तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/3, 3 को डिवाइड में कर लिए तो ये हो जाएगा n पाई प्लस में π/3। अब ये 3 को आप डिवाइड में कर लो या ऐसे लिख दो n π/3 प्लस में π/9 यहाँ पे, या एलसीएम ले लो। अब जैसे इसको सॉल्व करना चाहते आंसर के अनुसार से लिख सकते हैं, जैसे किताब में आंसर देगा वैसे आप इसको लिख लो। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं 10 का सेकेंड, सेम क्वेश्चन है 10 का सेकेंड में, 10 का सेकेंड में इसी में आपको समझाना चाहते हैं। क्या ये हो गया? तो 10 का सेकेंड में क्या क्वेश्चन दिया हुआ सेम टू सेम, देखो इसको मिटा लेते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर इसको रफ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड ए दिया और इसको कहा जा रहा है सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना लिख दो फिर से tan x प्लस में tan 2x बराबर, इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस में क्या आ जाएगा tan x इंटू tan 2x। क्वेश्चन नंबर पहला जैसा ही है जी सेम टू सेम, तो tan x और प्लस में क्या हो जाएगा tan 2x। अब इसको बटा में भेज दो, तो बटा में भेजेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x इंटू में tan 2x, कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अभी कर दे, इतना बराबर हम लोग सभी जानते हैं, इससे कंपेयर करो, इसको a या इसको b समझे तो ये फार्मूला से मैच कर जाए, तो इसको लिखना पड़ेगा tan a के जगह पर x, b के जगह पे 2x बराबर और a 1। अब इसको ऐड कर लो जी, तो 2 और 1 3, 3x, tan कितना डिग्री के मान बन 45 डिग्री, π/4 ए लिख दिए। अब देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ए फॉर्मूला पे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस में अल्फा, अल्फा के जगह पे π/4। अब क्या करो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1/3 n पाई प्लस में π/4। अब क्या करो आप एलसीएम लो चाहे पाई कॉमन लो, अब जो करो आंसर के अनुसार से इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं 10 का थर्ड, इसको नोट करते फिर देखते थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 10 का थर्ड, ए दिया और करे इसको हल करो, तो इसको हल कैसे करें, आसान है इसको हल करने के लिए। तो इसको हल कैसे करें, तो tan x को रहने दो, tan 4x को भी रहने दो बराबर में, क्या करो इसको उधर ले जाओ, तो इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए मिल जाएगा tan x इंटू में tan 4x, या आप ऐसे लिख दो प्लस वाला लेने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में tan 7x, अब प्लस पहले से था tan x इंटू में tan 4x इंटू में tan 7x, राइट। अब ये tan x अब प्लस में tan 4x को रहने दिए, इसमें देखो tan 7x कॉमन ले लो, तो माइनस में tan 7x कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ए प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा tan x बचेगा और फिर क्या बचेगा tan 4x बचेगा, ये तो कॉमन ले ही लिए। इसको बटा में भेज दो तो मिल जाएगा यहाँ पे tan x प्लस में tan 4x बटा, इसको बटा में कह लिए तो 1 माइनस tan x इंटू tan 4x बराबर माइनस में tan 7x। अब देखो ए वाला फॉर्मूला इससे कंपेयर करो जी, तो कंपेयर करेंगे तो मैच कर जाएगा, तो इतना बराबर लिख सकते हैं क्या x प्लस 4x बराबर माइनस में tan 7x, ए लिख दिए। अब क्या करें यहाँ पे, तो ए मिल जाएगा यहाँ पे tan मिल जाएगा, इसमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे tan 5x और बराबर। अब हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं क्या tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस में tan थीटा, आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो एक ही बात है। तब माइनस tan 7x को ऐसे लिख दिए tan माइनस में 7x, ये लिख दिए। अब इसको कैसे लिखे यहाँ पे बता चुके फॉर्मूला इसके अनुसार से आप लिख सकते हैं tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा होता है, इतना और इतना लिख सकते हैं, इतना और इतना लिख सकते हैं। तो देखो tan थीटा इसको समझो अल्फा, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होगा बताओ फॉर्मूला, तो 5x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस
अब माइनस में 7x, ये हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो मिल जाएगा 5x अब बराबर में n पाई माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 7x, 7x इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 12x और n पाई बचेगा और x बराबर क्या हो जाएगा n पाई बटा 12। यही हो गया आंसर, राइट। और इसको बोल दो n बिलोंग्स टू i। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड हो गया। तो 10 के जैसे थर्ड है वैसे 10 का 4 है, तो आप लोग 4 खुद से बनाएंगे और एक ना थर्ड नोट कह लो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो फिर देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखो, फर्स्ट 11 का फर्स्ट में क्या करा ध्यान दो, करा ए दिया हुआ और करा इसको हल करो। 11 का जैसे फर्स्ट है वैसे सेकेंड है, सेम टू सेम, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है बस। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना ये देखो क्या ना इसमें द्विघात समीकरण नजर आ रहा होगा, देखो ये 2 और ये एक्स स्क्वायर अब प्लस में एक्स बराबर में 3, ये प्लस को इधर ले आओ तो माइनस में 3 बराबर, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है। ऐसा आपको नजर आना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस 3 बराबर 0। देखो एक्स को ना समझो यहाँ साइन है, अब इसका फैक्टर तोड़ दो, 2 साइन स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स अब प्लस माइनस में 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स माइनस में 3 बराबर 0। 3 साइन एक्स में 2 साइन एक्स घटा देंगे तो क्या होगा मिल जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, ये मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन है क्या साइन एक्स, तो ये बच जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3, ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो माइनस कॉमन ले लो, तो 2 साइन एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये तोड़ दिए। यहाँ इसका फैक्टर देखो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3x और माइनस में 2x माइनस 3 कर दी, इसका फैक्टर ये होगा तो उसी के अनुसार से फैक्टर तोड़ दिए। अब देखो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस में 1 बराबर में 0। अब ये 2 साइन एक्स प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ 2 साइन एक्स बराबर बोल सकते हैं माइनस 3 और साइन एक्स बराबर माइनस 3/2, जो ये मान संभव नहीं है, क्या कह देंगे असंभव है, तो ये असंभव, तो यहाँ छूट जाएगा, ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चल दो साइन एक्स, ये 1 को इधर ले जाओ तो प्लस में 1, तो साइन एक्स, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है सभी जानते हैं, साइन 90 डिग्री का मान π/2। तो साइन थीटा इजकल टू क्या बन गया साइन अल्फा, तो साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, देखो साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस में सॉरी प्लस माइनस 1 पर पावर n अल्फा, अल्फा के जगह पे π/2 हो गया। अब यही आंसर नहीं हुआ, इसमें बोल रहा है कि 0 डिग्री से क्या ना 101,000 के बीच होना चाहिए मान, तब यहाँ पे n का मान पुट करो, n का मान क्या रखो 0, इसको हटा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं n का मान, जब लिख दो n बराबर 0 तो 0 तो यहाँ रखो x बराबर, तो ये 0 हो जाएगा और 0 पाई अब प्लस में माइनस 1 पर पावर 0 इंटू π/2, तो 0 और किसी भी संख्या का पावर 0 1 गुना π/2, तो π/2 ये आ गया एक होगा। फिर n बराबर क्या रखो 1, तो 1 बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो पाई और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा π/2, तो इसको हल करेंगे तो π/2 ही आएगा। फिर n बराबर 2 रखो, तो ऐसे 2 रखेंगे, फिर n बराबर क्या रखेंगे 3, तो 3 तक ही मान रखे आएगा, बस बाकी मान रखने पे इसके बीच में नहीं आता है, तो n का मान 1 2 और 3 तक ही होगा। तो पहला मान हो जाएगा क्या यहाँ 90 डिग्री आया, दूसरा मान कितना हो जाएगा और 90 और एक इसको रखेंगे तो जो आएगा वो आएगा, आप लोग खुद से निकाल लो जी, यही आंसर हो जाएगा, राइट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है वैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो n का मान 2 रखेंगे तो क्या x का मान आएगा, n का मान 3 रखेंगे तो क्या x का मान आएगा, तो n का मान 4 संभव नहीं होगा क्योंकि उसका जो कोण होगा वो इसके बीच इसके बाहर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हो गया 11 का पहला और दूसरा भी। अब समझते इसका तीसरा, इसको नोट करो।
तो क्वेश्चन नंबर देखो 10 का तीसरा, ये 11 का तीसरा, इसको हल कैसे करें? इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर 2x, साइन 2x को साइन स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x के होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 2। इसको उधर ले जाओ तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, ये आ गया। अब ये ना साइन 2a, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या ना, एक फिर से रिपीट करते हैं। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। देखो यहाँ पे a के जगह पर x आ गया है, मैच करो, कंपेयर करो, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू में कॉस x की होल पावर 2, और बराबर दोनों में क्या कॉमन 2, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब देखो ये पावर इस पे जगह 2 दूना 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर ए होगा, बराबर 2 रह गया। अब ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर, ये 10वां वाला फॉर्मूला लिख दे, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4 साइन, इसको काट न दो, यहाँ पे 2 काट दिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब देखो कॉमन है, क्या कॉमन है? कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0 और 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, सॉरी माइनस 1 बराबर 0, ए लिख सकते हैं। यहाँ से हल क्या लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस है 0 स्क्वायर के इधर भेजेंगे 0 ही, तो कॉस एक्स बराबर 0, तो कॉस एक्स बराबर 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2, ए लिख सकते हैं। देखो एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर देखो, यहाँ से इसका दूसरा आंसर क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स, इन बड़ा माइनस 1 को इधर ले जाओ तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, 2 को बटा में भेज दो तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 साइन एक्स, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में 2 वैल्यू आ गया, 1 वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो साइन एक्स, साइन कितना डिग्री का मान 1/√2, साइन 45 डिग्री पाई बाई 4, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये लगा दो फॉर्मूला, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n, अल्फा अल्फा की जगह पे क्या है? पाई बाई 4, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 10-11 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं इसका 4th, इसको नोट करो फिर देखते हैं इसका 4। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का 4 ए दिया और इसको कहा जा रहा है सॉल्व करने के लिए। तो ये ना साइन स्क्वायर को तोड़ दो कॉस में, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर को तोड़ दो साइन में, तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर क्या कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में 3 साइन एक्स बराबर 0, 2 को गुना करो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 3 कॉस साइन एक्स बराबर 0। अब क्या करो यहाँ पे, अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, या सीधी सीधी बात, ये माइनस को उधर ले जाओ तब प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस प्लस को उधर ले जाओ तो माइनस में 3 साइन एक्स, ये प्लस 2 को उधर ले जाओ तो माइनस 2 बराबर में क्या बचा 0। अब देखो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन गया, एक क्वेश्चन नंबर 11 का पहला के जैसा बन गया, राइट है। अब इसका फैक्टर तोड़ दो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या इसका गुणनखंड होगा 4 साइन एक्स और प्लस में साइन एक्स और माइनस 2 बराबर 0, इसका गुणनखंड ये तोड़ दे, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। देखो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है 2 साइन एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स, यहाँ क्या बचेगा केवल 2, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन, तो क्या मिलेगा साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखो साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 कॉमन, साइन एक्स माइनस 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 साइन एक्स प्लस में 1 बचेगा बराबर 0। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो साइन एक्स बराबर 2, जो ये संभव नहीं, क्यों? क्योंकि साइन का मान 2 होता नहीं है, इसलिए क्या है ये संभव नहीं है, एक कह देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स का मान साइन का मान ये 2 नहीं होता है। यहाँ पे चल दो तो ये चल देते हैं 2 साइन एक्स बराबर माइनस 1, तो
तो साइन एक्स बराबर क्या -1/2 ए कर दिए। अब यहाँ चल देते हैं तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, सभी जानते हैं 30 डिग्री। तो इसको लिख देंगे साइन 30 डिग्री का रेडियन π/6। तो साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, तो साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा ए लगा दो। तो थीटा इजकल टू n पाई प्लस -1 पर पावर n अल्फा, तो π/-π/6। तो ये हो जाएगा x बराबर n पाई माइनस प्लस माइनस और -1 पर पावर n π/6, n बिलोंग्स टू आई। यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या ना 11 का हम लोग 4 कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 का क्या ना पहला ए दिया हुआ और करा इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए tan स्क्वायर को तोड़ दो क्या ना सेक स्क्वायर एक्स -1। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। और फिर देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर x -1 बराबर 2। अब ए लिख देंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 क्या हो जाएगा -2 बराबर 2 ए आ जाएगा। अब ये ना सेक को बदल दो कॉस में 1/cos स्क्वायर एक्स अब प्लस में 1/sin स्क्वायर एक्स बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 -2 +2, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो +2 +2 +4। अब ये दोनों से ना एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या ले लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, इसका एलसीएम यही होगा और ये गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस में कॉस स्क्वायर बराबर में 4। अब क्या करो जी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 बराबर इसको तिरछा गुना कर लो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग 10वां में जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए। ए वाला टर्म को तिरछा गुना कर दे ए आ गया। अब यहाँ पे 1 रहने दिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल स्क्वायर एस स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर करेंगे ए आएगा स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिख दिए। अब लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ एक नज़र डालो साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए इंटू में कॉस यही होता है। अगर कंपेयर करो तो इससे मैच कर जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बराबर इतना बराबर क्या लिख सकते हैं साइन 2x है तो x लिख दो, पावर है 2 तो पावर 2 लिख दो, तो 1 बराबर तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर या रहने दो स्क्वायर के धर ले जाओ तो रूट में आ जाएगा और साइन 2x तो ये ना रूट से टूटेगा +-1 साइन 2x तो ये पॉजिटिव में लेके चलो जी तो साइन 2x रह जाएगा प्लस को धर ले जाओ ये तो प्लस वाला लेके चलो राइट है। तो साइन कितना डिग्री का मान बन तो साइन 90 डिग्री का मान तो π/2 तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा तो थीटा इजकल टू मतलब 2x इजकल टू n पाई +-1 पर पावर n अल्फा तो x बराबर क्या n पाई +-1 पर पावर n अल्फा के जगह पे π/2 है जी सॉरी तो हो जाएगा π/2 और 2 को बटा में भेज दो 2 को बटा में भेज दो। यही हो गया आंसर। आप आंसर के अनुसार इसको 2 को बांट सकते हैं या एलसीएम ले सकते हो, वो आंसर के अनुसार चलना पड़ेगा। n बिलोंग करेगा किसको आई को। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं 12 का क्या ना सेकेंड, इसको नोट करते फिर देखते सेकेंड। तो 12 का सेकेंड में क्या करो इसको इधर लिया तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स ए कह लिए और बराबर में 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स ए हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सभी जानते सेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा का जब यहाँ क्या है एक्स लिख दिए। अब ये 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स अब इस सेक को बदल दो कॉस में 1/cos स्क्वायर एक्स अब ये कॉसेक को बदल दो साइन में तो 1/sin स्क्वायर एक्स तो कॉसेक को बदल दिए साइन में सेक को बदल दिए तिरछा गुना कह लो तो इन्हें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अब पहले से क्या था कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में बच गया 3 साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स 3। अब स्क्वायर को इधर भेज दो जी तो
tan एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, रूट में, स्क्वायर इधर आया तो रूट में ए लिख दे, ए लिख दो यहाँ पे tan एक्स। अब बताओ tan कितना डिग्री का मान √3, तो tan 60 डिग्री, तो लिख देंगे tan 60, 60 का रेडियन π/3, तो tan थीटा इजकल टू tan अल्फा लगा दो, तो थीटा इजकल मतलब x इजकल टू n पाई प्लस π/3, अल्फा, अल्फा के जगह पे π/3, यही हो गया आंसर, n बिलोंग्स टू i। ठीक, क्वेश्चन नंबर हो गया 12 का सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।